जाओ जाओ, बात नहीं, चलो। जूही की कली थी, जूही का पुष्प था। देखो आज हमको जो पढ़ना है वो अनुस्वार, क्या पढ़ना है, इसमें इनको दिक्कत क्या है, इसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया अनुस्वार का। आप एक शब्द सुने होंगे, मान लीजिए आप लिखते हैं ये पंखा, ठीक है, या फिर कंघा, गंगा, तो इस पे एक बिंदी लगी होती है, पंकज, चलो ये बिंदी लगी होती है, इसी बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब मामला ये फंसता है कि अनुस्वार होता क्या। केवल अगर हम ये कह दें कि इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं तो केवल इस बिंदु को अनुस्वार कहने से काम तो मेरा चलेगा नहीं। सीधे बैठ जाओ। अगर हम ये कह दें कि इस बिंदु को कहने से अनुस्वार हो जाएगा हमारा, तो ऐसे तो मेरा काम चलना नहीं है। बोलिए कि चल जाएगा, काम तो है। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, ये देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो होगी नहीं। ठीक, चलो आगे आप रख सकते हो। चलो बैठो। तो हमने कहा कि केवल एक बिंदी घात से हम ये नहीं मान सकते कि ये अनुस्वार है। अनुस्वार होने के लिए क्या होगा कि कुछ नियम होने होंगे। अनुस्वार होने के लिए क्या होता है कि कुछ नियम होंगे। अब चलो इसी पंकज शब्द का हम उच्चारण करते हैं। उच्चारण तो समझते हो, बोलते हैं। तो आप जब बोलोगे तो पंग, आप जब पंग बोलोगे तो आप ये देखोगे कि जो आपके मुंह से हवा निकलती है, जो प्राण वायु निकलती है, जो आपके कंठ से निकलती है, वो कहीं ना कहीं नाक से होकर गुजरेगी। क्योंकि अगर नाक से नहीं गुजरेगी तो ये जो न नाम की ध्वनि होगी, जो न जो पंग, ये जो ध्वनि होगी, ये बिना नाक से गुजरे आएगी नहीं। अनुस्वार का जो पहला लक्षण होता है कि आप जब किसी भी शब्द का उच्चारण करो तो जो आपकी प्राण वायु हो, प्राण वायु समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप बोलते कैसे हैं। हारमोनियम का मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने आपको हारमोनियम का उदाहरण दिया था कि जब आप हारमोनियम के बटन को दबाते हैं और उसके बैक पोर्शन को जब आप पीछे से प्रेस करते हैं तो हवा आर पार होती है, तो उसी हवा के माध्यम से ही उसमें स्वर उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी ये जो गले की बनावट है, हमारे जो स्वर तंत्रियों की बनावट है, ये कुछ इसी प्रकार से है कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे स्वर तंत्रियां इसमें होती हैं बेटा कि जब आप बोलते हो तो हवाओं का जो दबाव होता है वो स्वर तंत्रियों पे पड़ता है। तो जैसे आप हारमोनियम को मैंने बताया था कि आप जब एक बटन दबाओगे और पीछे से प्रेस करोगे तो जो हवा आर पार होगी तो अलग स्वर निकलेगा, उतार और चढ़ाव, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से होता क्या है कि जब हम बोलते हैं तो ठीक वही प्रक्रिया यहां भी काम करती है। इतना क्लियर हो गया सबको। तो अब ये अनुस्वार में मैंने ये जो प्राण वायु बताया, प्राण वायु मतलब होता है ऑक्सीजन। हमारे बोलने में ऑक्सीजन वायु का बड़ा रोल होता है। अगर आप बोल रहे हैं और हवा अंदर या बाहर ना हो तो आप बोल नहीं पाएंगे, समझ गए। और इसके लिए सबसे बड़ा रोल अदा कौन करता है, हमारी जीवा, वही हवाओं का हेर फेर करती है, ठीक है। अब पंकज हमको बोलना है और पंकज में से ही हमें क्या निकालना है, अनुस्वार। तो बेटा एक चीज ये ध्यान देना कि जब भी आप पंकज बोलोगे तो ये ध्यान देना कि ये जो न वाला पोर्शन होगा ये आपके नासिका से ही होकर गुजरेगा। आप पंग बोलोगे तो पंग नाक से ही बोलोगे, अन्य किसी जगह से आप नहीं बोल पाओगे। क और ज आप मुंह से बोल दोगे,
लेकिन पंख जो है उसके लिए आपकी नासिका जरूर सहायता करेगी। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नासिका से हवा निकले, ध्यान देना, अनुस्वार और अनुनासिक का जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय आपके नासिका से हवा निकले, एकदम सीधी परिभाषा है, तो वो अनुस्वार होगा। इसमें आप किसी भी उलटफेर परिभाषा में न जाइए, एक लाइन में समझिए कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हो और हवा आपके नाक से निकलती हो तो वो अनुस्वार होगा। सबको समझ में आया? इसको देख लो, लिख लो। जब किसी वर्ण, इतना बेटा आसान भाषा में बता पाना तुमको कोई मुश्किल है, बता दे रहे हैं, समझ गया ना? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा या प्राणवायु, ठीक है, यहां लिख देते हैं प्राणवायु, नासिका माने होता है नाक, नासिका से निकले, तो उसे क्या कहेंगे? अनुस्वार। मेरे हिसाब से कि अब चीजें क्लियर हो गई होंगी, बोलिए बेटा। इतना नोट कर लीजिए, सबसे सरल परिभाषा होगी मेरे हिसाब से। इतना समझ में आ गया सबको? देखो इसमें एक कंफ्यूजन और भी बना रहता है, उसको भी हम दूर कर देते हैं। जब आप चाहे गंगा बोलो, चाहे पंकज बोलो, चाहे कंघा बोलो, तो कभी कभी लगता है कि ये जो हमारा न का उच्चारण है, ये जो न हमारा उच्चारित होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये म के रूप में उच्चारित हो रहा है। आप लोग कभी ऐसा महसूस करिएगा बोलते समय, हालांकि किए नहीं होंगे, लेकिन जब आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी कि जो न हमारा है ये म के रूप में, आपको लगेगा ये न हमारा म के रूप में उच्चारित हो रहा है, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि ये न ही होता है, म नहीं होता। क्लियर हो गई बात? बोलिए। आपकी किताब में कई उदाहरण, कई नियम दिए गए हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अनुस्वार के प्रयोग के लिए कई व्याकरणिक नियम हैं, ठीक है? तो वो किताब में आपको मैंने पढ़ाया भी है, मुझे लगता है कि नहीं पढ़ाया है? पहले सीधे बैठो। हाँ, अब बताओ पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? क्लास में इस तरह से बैठते हो, लगता है कि एकदम रीढ़ की हड्डी में जान नहीं है। हाँ, अभी कोई और काम करने चलोगे तो एकदम सीना तान के खड़े रहोगे। अभी कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो, हीरो बनना हो तो याद देखो, पूछो मत, दुनिया में इनसे बढ़िया कोई नहीं होगा। अगला हमारा है अनुनासिक। वहां क्या था? बोलिए क्या था? इसके पहले क्या पढ़े हो? अनुस्वार। सर प्राणवायु नाक से निकलती है और अनुनासिक में प्राणवायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। हाँ, अनुनासिक में क्या होता है कि अनु और नासिक, नासिका के पीछे भी कोई रहेगा। कौन रहेगा? तो मुंह। लिख लो, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय दिख रहा है कि नहीं सबको? बेटा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन, ये बता दीजिए। यस सर, दिख रही है। कोई प्रॉब्लम? नो सर।
इतना हो गया। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह और नाक दोनों से निकले। जिसको मुंह लिखना आ जाएगा वो अनुनासिक समझ जाएगा। ये आपकी परीक्षा में दिया भी गया था। यूटी में आपके इस तरह का प्रश्न मैंने दिया था, आपको शायद अनुस्वार और अनुनासिक लगाने थे, तो मैंने 4 प्रश्न दिए थे, आपको याद होगा। पहला था मुख, दूसरा था पंखा, तीसरा था संगम और चौथा था ऊंट। तुम आप कहाँ बता रहे हो? पेपर हम बनाए। पंखा और संगम में अनुस्वार होगा और बाकी 2 में अनुनासिक होगा। हाँ, मैंने 4 इसलिए दिए थे क्योंकि उसमें से जो 2 अनुस्वार के थे और 2 अनुनासिक के थे। बोलिए। तो अब ये जब आप अनुस्वार और अनुनासिक का जब अंतर करेंगे, यहाँ करके दिखा देते हैं, आप एकदम इस मामले से एकदम निफिकिर हो जाओ। निफिकिर समझते हो? आपको चिंता न रहे। अनुस्वार आपको जब बात आएगी तो आप लिख देना केवल नाक। केवल क्या होगा? नाक मत लिखना, नासिका लिखना, केवल नासिका। और जब आपको अनुनासिक लिखने की बात आएगी, ठीक है, तब आप क्या लिखोगे? मुंह और नासिका दोनों। जस्ट डिफिनेशन लिखने के लिए आई तो बस बता, डिफिनेशन भी यहीं से डिफिनेशन बता देते हैं ना, मुंह और नासिका दोनों। अब देखो अंतर क्या होगा, इनका डिफिनेशन ही इनका अंतर होगा। तो यहां लिख लो कि परिभाषा ही अंतर होगा, परिभाषा ही अंतर होगा। क्योंकि भाई अगर परिभाषा जब अलग है तो यही तो इनका अंतर है। यहां क्या है अनुस्वार में कि केवल नासिका, मतलब जो आपकी ध्वनि निकलेगी वो केवल और केवल नाक से निकलेगी। यहां मुंह और नासिका दोनों मिलकर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऊंट। क्या हो गया? लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो। ये सब क्या है ना कि 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। सर नासिक में या लास्ट में क्या लिखा जरा? नासिका लिखे हैं ना, परिभाषा ही अंतर है। नीचे नोट में लिख देना ये चीज। इस दोनों कॉलम बना के आप नीचे कलर पेन से नोट लिख देना कि इनकी परिभाषा ही इनका अंतर है। आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इन चीजों को समझने में, और अक्सर लोग यहीं आके फंसते हैं। हो गया? चलिए अब अनुनासिक पे आप देख लीजिए क्या उदाहरण। अनुनासिक पे क्या देखना है? उदाहरण। उदाहरण क्या बनेगा? मैंने बताया ऊंट, पहले ऊंट देखो। अब आप ऊंट बोलने का प्रयास करिए। ऊंट झटके से ना बोलिए, ऊंट बोलना है, क्योंकि इसमें दीर्घ ऊ का प्रयोग हो रहा है। आपको ऊंट बोलना है, ऊंट नहीं बोलना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऊंट बोलना है। ये दीर्घ ऊ है, न कि लघु ऊ है। जिसको आप लोग छोटा ऊ बड़ा ऊ कहते हो ना, जो गलत बात है। छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं कहना चाहिए, दीर्घ और लघु ऊ है, ऊंट है। ठीक? मुंह, मुंह। आप देखो इन दोनों पे चंद्र बिंदु लगा। चंद्र बिंदु अनुनासिक की पहचान है। अनुनासिक की पहचान क्या होगी? पहचान क्या होगी? मान लो अगर कोई शब्द दे दिया पहचानने के लिए, तो इस चंद्र बिंदु से पहचान जाना कि क्या है? अनुनासिक। और अनुस्वार की पहचान क्या होगी? एक बिंदु। सर आंख में भी नाक से निकलती है भाई। सर हाँ। लेकिन कभी-कभी हाँ। अनुनासिक में भी एक बिंदु लगता है। बेटा वो जब देशज भाषा के शब्द नहीं होंगे तभी लगेगा, उसके लिए अलग नियम है। तो 4 प्रकार के शब्द होते हैं ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो जब तत्सम से हटेंगे तभी आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। चीजें क्लियर हो गई? सर जैसे जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, हाँ। वहाँ पर भी
अनुनासिक एक बिंदु लगाते तो हैं। बेटा उसमें पहले से नियम दे दिया गया है कि जिन स्वरों की मात्रा सीरो रेखा जानते हैं, सीरो रेखा इसको बोलते हैं। यस सर। जैसे 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 अभी हमको ई लिखना हो, सुनो देखो, जैसे नी लिखना हो, नी में ये देना है, या में लिखना हो, देखो ध्यान से, ये में, समझ गए? ये चीजें हैं, क्योंकि स्वरों की मात्रा कहां लगी है? सीरो रेखा से ऊपर लगी है, समझ गए? है, देखो है, ठीक, चीजें क्लियर? अब देखो जब आप ये, हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो इसको लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। अब मैं बता रहा था कि ऊंट और मुंह में क्या बता रहे थे जी? हाँ, ऊंट बता रहे थे कि हमको ऊंट बोलना है। अब आप ऊंट बोल के देखिए, जितना आसानी से आप पंकज बोल लेंगे, गंगा बोल लेंगे, उतनी आसानी से आप ऊंट न बोल पाएंगे। ऊंट जितनी आसानी से आपको, जितना मतलब आसानी से आप पंकज बोल सकते हैं, ऊंट बोलने में कुछ सेकंड का, कुछ नैनो सेकंड का, कुछ पिको सेकंड का आपको समय लग सकता है। चाहे मुंह बोलिए, चाहे पंकज बोलिए, लेकिन कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा। हाँ? क्या कह रहे हैं? तो अब ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलो, जिसको जो दिक्कत हो अनुस्वार अनुनासिक में बता दे। सर दिक्कत है कि आंख, आंख देखो यही भूल रहे थे। हाँ बताओ, अब इसमें क्या दिक्कत है? अभी मैंने इतना पढ़ाया और अभी तुम क्या समझे? ये तुम्हारे सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी मैंने जो पढ़ाया है उसी में तुम बता दो ये तुम किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हो। अपने आप को चेक कर रहे हो कि हमको चेक कर रहे हो? नाक से निकल रहा है ये बस। हाँ? सर इसमें बस नाक से निकल रहा है। तुम गलत उच्चारण कर रहे हो, उच्चारण आप गलत कर रहे हैं। ये मैंने चंद्रबिंदु किस लिए दिखाया था, ये हिंट मैंने किस लिए दिया था कि अगर ये केवल चंद्रबिंदु आपको दिख जाएगा तो क्या होगा? ये नाक से निकल रहा है तुम्हारे, मतलब या तो नियम गलत दिए हैं व्याकरण में, या आप सही हैं, दो ही बातें हो सकती हैं। ये कैसे आपके केवल नाक से निकल गया? नाक से ये निकलेगा, आंख कैसे आंख निकल सर गया? नाक और मुंह दोनों से निकलेगा सर, इसलिए अनुनासिक। बताइए। सर नाक, आंख और मुंह। तो इस तरह के बेहूदे प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये बेहूदों वाला प्रश्न होता है, समझ गए ना? प्रश्न पूछने से पहले भी सोचा करो कि हम पूछ क्या रहे हैं। ये आंख आपका कैसे निकल गया भाई मुंह से? मैं बार बार बता रहा हूं, आप निकल कैसे? आप इसका मतलब उच्चारण आपको नहीं, आप बोलने नहीं आता हिंदी, बोलिए। अब कहेंगे सर अंगूर, कहेंगे सर ये अनुनासिक है, कहेंगे सर इसमें मुंह भी चल रहा है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले एकदम स्पष्ट बताइए। अब कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, चलिए वेरी गुड। अब बताइए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगली प्रॉब्लम ग्रामर बताओ, क्या है जी? कहा है ये सब बहुत कला हम कर चुके हैं, जो तुम कर रहे हो, समझ गए ना? जो कर रहे हो सब हम कला कर चुके हैं। तो स्मार्ट हमारे क्लास में कम बनना, सबके लोग, सब लोगों के लिए ये डायरेक्शन है, समझ गया ना? ये स्मार्ट जो है आपको कम बनिएगा, अगली क्लास में बनिएगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसको चेक कर देंगे कितने लोग स्मार्ट का समझ में आ जाएगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। अनुनासिक और अनुस्वार लगाने के लिए हाँ? एक वर्ड में अनुनासिक और अनुस्वार लगाने की भी जगह होती है, वो कैसे पता चलती है? बेटा उसके लिए सुनो सुनो सुनो, उसके लिए व्याकरणिक नियम होते हैं, कब अनुस्वार लें, कब अनुनासिक लेंगे वर्ण का। उसके लिए हमें किताब में 4 नियम दिए गए, आप चारों नियमों को पढ़िए, और ना समझ में आता हो तो फिर नियम हमसे पूछिए कि सर इस नियम में हमको ये प्रॉब्लम है, वो चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक? लेकिन पहले 4 नियम इसमें दिए गए हैं और 4 इसमें दिए गए हैं। आप इन चारों को पहले पढ़ के समझिए। इसमें स्वर के साथ अगर किसी वर्ण का 5वां अक्षर आता है तो वहां अनुनासिक अनुस्वार होता है। ये चीजें साफ साफ लिखिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बोलिए। ठीक सर। पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे बताइए? हाँ सर। इसको पढ़ के,
हाँ, इसको पढ़ के फिर हमको बताइएगा कि सर हमको ये नियम नहीं समझ में आ रहा है, फिर उस नियम की मैं व्याख्या कर दूंगा आपके सामने। ठीक। अब जिसको जो प्रॉब्लम हो बताए, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो बताओ। जहां ये लगता है कि चीजें मुझे नहीं समझ आ रही, ग्रामर बहुत समय, पूरा ग्रामर पढ़ा हुआ तुम्हारे सामने, पूरी ग्रामर की पुस्तक आपके सामने पड़ी हुई है। आप पूछिए आपको क्या दिक्कत है, इसको चेक कर दें, बोलिए, इसको चेक कर दें। चलो सब लोग वर्क लिखो तुरंत। तो